हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे का साइंस का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो कि रेलवे में तरह तरह के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चाहे वो आपका रेलवे आरपीएफ हो, एलपी टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो। तो आने वाला रेलवे का 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हैं तो उस सारे एग्ज़ाम के लिए जो है ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम साइंस का 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि रेलवे द्वारा पूछे गए हैं और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। देखिए, हाइड्रोजन का आइसोटोप बताना है। तो देखिए, हाइड्रोजन का आइसोटोप की अगर हम बात करें तो पहला है आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो ये तीनों जो है आपका हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ठीक है, प्रोटियम हो, ड्यूटेरियम हो या फिर ट्रिटियम हो, ये तीनों जो है आपका हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर के सभी। ठीक है, ऊपर के सभी यानी कि तीनों। तो देखिए, ऐसे ही आप लोग जो है हर क्वेश्चन को पहले खुद से बनाइएगा, उसके बाद आप लोग टोटल 25 क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में कमेंट में आप लोग आंसर ज़रूर कीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। फसल संयंत्र में जो कवक रोग होता है वह निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, पहला है आपका आलू की पत्तियों का मुड़ना। क्या यह कवक रोग है। कपास का बिल्ड, या फिर चावल में तुषार, या आलू में जो भूरी संधार होती है। तो देखिए, कवक रोग की अगर हम बात करें तो इनमें से कपास का बिल्ड जो होता है यह फसल संयंत्र का एक कवक रोग है। ठीक है, कपास का बिल्ड। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं और पीडीएफ से आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है ये बताना है। परमाणु जो विखंडन होता है आप लोग को पता होगा, एटॉमिक जो फिजन होता है उसमें जो ऊर्जा यानी कि एनर्जी निकलती है उसका प्रयोग किस में किया जाता है। ठीक है, पहला है आपका ऑप्शन ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, परमाणु विखंडन का जो ऊर्जा है उसका प्रयोग जो है आपका ये बिजली बनाने में किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। गैसों के प्रसरण का कौन सा एक उदाहरण है ये बताना है। तो देखिए, खाने की सुगंध, ये भी जो है आपका गैस का प्रसरण है। अगरबत्ती की खुशबू भी है, इत्र की महक भी है, ये सारे जो है आपका क्या है, तो गैसों का प्रसरण ही है। तो इसका आंसर आप लोग उपरोक्त सभी कीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में अधिक ताप है। ठीक है, अधिक ताप बताना है कि इनमें से किस में जो है अधिक ताप है। ऑप्शन है आपका बर्फ, उबलते पानी, भाप, या ऊपर के सभी। तो सबसे अधिक ताप की अगर हम बात करें तो देखिए, उबलते पानी या बर्फ ये इसमें तो है नहीं। तो सबसे अधिक जो है आपका ये भाप में होता है। सबसे अधिक टेम्परेचर किस में होता है, तो भाप में होता है। ठीक है, वेपर में। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक यानी कि एपिडेमिक एंड इंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है। ठीक है, एपिडेमिक और एंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी इनमें से कौन है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो हैज़ा हो जाएगा। ठीक है, हैज़ा जो है आपका एपिडेमिक और इंडेमिक यानी कि महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी होती है। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए, ये टाइफाइड है। टाइफाइड जो रोग है, टाइफाइड से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो टाइफाइड रोग होता है ये किससे होता है, तो ये जो होता है आपका ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है,
टाइफाइड रोग जो है आपका ये बैक्टीरिया से होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। टाइफाइड रोग को ध्यान रखिएगा कि ये बैक्टीरिया से होने वाली रोग है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। ग्राफेन के बारे में इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, ग्राफेन के बारे में अगर हम बात करें तो ग्राफेन के बारे में कार्बन के एलोट्रोप तो सही है। फिर आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, परमाणु जाली के रूप में हनीक्रोम स्ट्रक्चर, ये तीनों तो आपका सही है। ठीक है, आपका बी जो है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजिन क्या है। रीजिन जो है, रेजिन क्या है ये बताना है। तो रेजिन जो है आपका ये बेसिकली सर्च इंजन है। क्या है? तो इस सर्च इंजन है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सॉरी, देखिए इसका आंसर आपका होगा, सर्च इंजन नहीं होगा। रेजिन जो है आपका ये मेलवेयर होता है। ठीक है, क्या होता है? तो मेलवेयर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली-फाई के लिए गलत कथन कौन सा है। ली-फाई के लिए गलत कथन जो है आपका कौन सा है। तो ली-फाई के लिए अगर हम गलत कथन की बात करें तो देखिए, ली-फाई जो है आपका यह एक वायर कनेक्शन है। तो ये तो वायर कनेक्शन है नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यही जो है आपका गलत कथन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है। सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है। तो सबसे बड़ा अणु जो है आपका गुणसूत्र 1 है। ठीक है, क्रोमोसोम 1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। पहले प्रकाश की गति को मापने वाला था आपका ओ लॉस रोमर। कौन था? तो ओ लॉस रोमर था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है। तो गिरगिट का रंग बदलने के पीछे कारण है कि गिरगिट जो है गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। किसके लिए? तो गर्मी प्रबंधन के लिए जो है वह रंग बदलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, के की इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, के की इकाई को तो आप लोग जानते हैं, के से होता है आपका केल्विन। तो ये जो है आपका तापमान मापने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, के का। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए, विटामिन B1 की कमी से जो है आपका ये बेरी होता है। कौन सा? तो वो होता है आपका बेरी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? तो बेरी होता है। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनो वायरस डैश की वजह बनता है। ठीक है, राइनो वायरस जो है किसकी वजह बनता है। तो राइनो वायरस जो है आपका ये है एक प्रकार का आम जुखाम जो होता है उसकी वजह बनता है। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जो है ये जाना जाता है आपका मेसियर 16 को। किसे जाना जाता है? तो मेसियर 16 को। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कितना जो कुल ऑक्सीजन है और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका टोटल 20%। ठीक है, कितना? 20%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबको पता होगा कि मानव शरीर में सबसे छोटी
हड्डी जो होती है वो होती है आपका स्टेपिस। कौन सी होती है? तो स्टेपिस जो है आपका ये सबसे छोटी हड्डी होती है, तो इसको जो है ध्यान रखिएगा। हाँ, और सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि सबसे लंबी हड्डी और बड़ी हड्डी कौन सी होती है। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? मात्र 2 ऊतक का नाम बताना है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। तो वो है आपका त्वचा और मस्तिष्क। त्वचा और मस्तिष्क जो है कौन? तो त्वचा नहीं देखिए, त्वचा और मस्तिष्क नहीं होगा, ये होगा आपका नाखून और कॉर्निया। नाखून और कॉर्निया जो है आपका ये खून से जो है ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। त्वचा और मस्तिष्क तो करते ही, उंगलियां और नाक भी करते हैं, पैर और भुजा भी करते हैं। नाखून और कॉर्निया जो है ये खून से जो है ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो आँख के रंग का निर्धारण जो है आइरिस करता है। कौन सा अंग करता है? तो आँख का आइरिस अंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। तो कणों के नाम बताएं जो कि पदार्थ को क्या करते हैं? तो बनाते हैं। तो वो है आपके परमाणु। ठीक है, परमाणु जो है पदार्थ को बनाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित कौन कौन सी विशेषताएं हैं यह बताना है। वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, सही है। वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह भी सही है। वे बहुत छोटे होते हैं, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस यानी कि सॉलिड का गुण है? तो कौन सा ठोस का गुण है यह बताना है। तो देखिए, संकुचित किया जा सकता है, ये तो नहीं होगा। निश्चित आकार होता है, हाँ निश्चित आकार होता है, ये सही है। बाकी कम घनत्व होता है, ये गलत है। इंटरमोलिकुलर बल कम होता है, ये भी गलत है। तो ये सही है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्कता के लिए बाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक क्यों है? क्यों है? क्योंकि अशुद्धियाँ यहाँ पे क्या होती है? तो हट जाती है। ठीक है, क्या होती है? तो अशुद्धियाँ जो है यहाँ पर हट जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल यानी कि इमिसिबल लिक्विड का मिश्रण अलग किया जाता है? किस तंत्र द्वारा जो है एक अमिश्रणीय तरल यानी कि इमिसिबल लिक्विड का मिश्रण जो है किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका अलग कीप के द्वारा। एक सेपरेटिंग फनेल होता है, ठीक है, उसी के द्वारा जो है अलग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग नया कुछ जरूर सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा जो कि रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले ऐसे ही वीडियो के लिए और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस सेट हो या फिर जीके का क्वेश्चन हो, साइंस का क्वेश्चन हो, सारे के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।